औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमने 3 लेक्चर्स अभी तक पढ़े हैं। तो 3 लेक्चर्स में हमने सी का इंट्रोडक्शन देखा था, आईडीई को कैसे इंस्टॉल करना है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये देखा था, और उसके बाद कमेंट्स वगैरह पर हमने बात की थी, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखा था। आज हमने जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है, अब बेसिकली प्रोग्रामिंग के बारे में स्टार्ट करने लगे हैं हम काम। तो आज हमने मुस्तक़िलात और मुतग़य्यरात के बारे में पढ़ना है, जिनको इंग्लिश में कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कहते हैं। तो मुस्तकिल लफ्ज़ जो है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक ऐसी कीमत जो कि एक जैसी ही रहती है, जिसे तब्दील नहीं किया जा सकता, उसे ही हम मुस्तकिल कहते हैं। मुस्तकिलात उसकी जमा है। इसी तरह इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ए वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इज कॉल्ड ए कांस्टेंट वैल्यू। दूसरी जो है हमारे पास वो मुतगय्यर है, मुतगय्यरात हैं। तो ऐसे अल्फाज या ऐसे कीमतें जिनको हम प्रोग्राम को चलाते हुए चेंज कर सकते हैं, उनको हम मुतगय्यरात या वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है। वेरिएबल, वेरी का मतलब होता है तब्दील होना। ठीक है। वेरिएबल ऐसी चीज़ जो कि तब्दीली की सलाहियत रखती है। तो अभी हम आते हैं ज़रा बुक की तरफ और देखते हैं कि बुक में हमें क्या डेफिनेशन दी गई है। हर ज़ुबान के हरूफ का एक बुनियादी सेट, कैरेक्टर सेट होता है, जिन्हें काबिले अतलाक तरीके से जोड़कर अल्फाज बनाए जाते हैं और इन अल्फाज को जुमले बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम यहाँ से हर ज़ुबान से लेके किया जाता है यहाँ तक निशान लगाएंगे और ये हमारा बन जाएगा कैरेक्टर सेट की तारीफ। इसी तरह सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कैरेक्टर सेट होता है, जिसमें ये सब शामिल होते हैं। अच्छा, क्या क्या इसमें शामिल होता है? नंबर 1, हरूफ। हरूफ क्या होते हैं जी? हमारी हरूफ तहजी होती है या अल्फ़ाबेट्स जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो वो कैपिटल ABC है Z तक और स्मॉल ABC है Z तक। दूसरे नंबर पे हमारे पास हिंसे या डिजिट्स होते हैं, जो कि 0 to 9 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इससे ज़्यादा जितनी मर्ज़ी आप काउंटिंग करें, तो आप अगर मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख लिखना है तो वो 1 और ज़ीरोज़ के साथ मिला के ही लिखेंगे हम। इसके अलावा कोई और हिंसा हमारी गिनती के अंदर, काउंटिंग के अंदर शामिल नहीं होगा। फिर उसके बाद तीसरा जो सेट है हमारे पास वो है खसूसी अलामात का सेट, जिनको स्पेशली हम प्रोग्रामिंग करते हुए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के साइंस शामिल हैं, निशान शामिल हैं, जिसमें एट है, हैश है। ठीक है जी। तो ये तमाम साइंस, ब्रैकेट्स वगैरह शामिल हैं। आगे आ जाते हैं जी। इन हरूफ, हिंसों और खसूसी अलामात को जब काबिल इतलाक तरीके से जोड़ा जाए तो मुस्तकिलात, मुतगय्यरात और कीवर्ड्स, जिन्हें रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये बनते हैं। हम कीवर्ड्स की पहले बात कर चुके हैं। तो अब देखते हैं जी कि मुस्तकिलात की डेफिनेशन क्या है, मुस्तकिलात की तारीफ क्या है, कॉन्स्टेंट्स किसे कहते हैं। मुश्किलात वो कीमतें होती हैं जिन्हें प्रोग्राम तब्दील नहीं कर सकता। मसलन 5, 75.7, 1500 वगैरह। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इब्तदाई तौर पर मुश्किलात की 3 इकसाम हैं। कॉन्स्टेंट्स की टाइप्स जो हैं वो 3 हैं, 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हैं इंटीजर कॉन्स्टेंट्स या इंटीजर मुश्किलात। इनकी कीमतों में इशारिया नहीं आता। मसलन ये पूरे का पूरा नंबर होगा, प्लस में हो या माइनस में हो। ठीक है जी। तो इसमें इशारिया नहीं होगा, पॉइंट मौजूद नहीं होगा। ये मस्बत भी हो सकती हैं, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती हैं, एंड नेगेटिव भी हो सकती हैं, मनफी भी हो सकती हैं।
अगर कीमत से पहले कोई अलामत ना हो तो कीमत को मस्बत ही समझा जाता है। ये उसी तरह ही है जैसे हम रियाजी में करते हैं कि अगर कोई प्लस की अलामत के साथ हमने कोई वर्ड नहीं लिखा, ठीक है, और प्लस नहीं है और उसके साथ माइनस भी नहीं है, तो वो प्लस ही समझी जाती है। हकीकी मुश्किलात या रियल कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? इनकी कीमतों में इशारिया आता है, मसलन 3.14, 15.33, 75.0। ठीक है जी, ये माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। कैरेक्टर मुश्किलात, ये ऐसे मुश्किलात हैं जिनको सिंगल कोट्स के अंदर, ये सिंगल कामे आपको नजर आ रहे होंगे, सिंगल कोट्स के अंदर लिखा गया कोई भी छोटा या बड़े हरूफ, पंक्चुएशन की अलामत या स्पेशल वर्ड मुस्तकिल कैरेक्टर होती है। मसलन ये देखिए सिंगल कोट्स के अंदर इसने 5, 7, ए, एक्स, क्वेश्चन मार्क, सॉरी मार्क, एक्सक्लेमेशन और उसके बाद सेमी कॉलन वगैरह लिखा हुआ। तो याद रखें कि जो हमारा कैरेक्टर में लिखा गया 5-7 होगा वो इंटीजर 5-7 से मुख्तलिफ होगा। ठीक है, वही नीचे यहाँ पे बयान किया गया है। अहम नुक्ता, मुस्तकिल कैरेक्टर के तौर पर लिखा गया हिंसा जैसे सिंगल कोट्स के अंदर 9, मुस्तकिल इंटीजर कैरेक्टर के तौर पर लिखे गए हिंसे जैसे 9 से मुख्तलिफ होता है। हम दो इंटीजर मुस्तकिलात को जमा करके रियाजी के एतबार से सही जवाब हासिल कर सकते हैं, मसलन 9 जमा 8 बराबर है 17, लेकिन कैरेक्टर मुश्किलात को जमा करके नहीं। मसलन अगर हम इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो उनको जमा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तक मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। मुतगय्यरात, वेरिएबल्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं, इनकी कीमत को चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। मुतगय्यरात, मुतगय्यर दरअसल मेमोरी लोकेशन को दिया जाने वाला नाम है। मेमोरी बेटा आपको पता है, मेमोरी हम किसको कहते हैं? मेमोरी रैम को कहा जाता है कंप्यूटर में। और हम जो भी प्रोग्राम चला रहे होते हैं वो सारे का सारा रैम के अंदर महफूज होता है। उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो उसकी हिदायत होती हैं कंप्यूटर को बताने के लिए कि ये काम करना है, वो सारी की सारी रैम के अंदर मौजूद होती हैं। और रैम जो होती है वो दरअसल छोटे छोटे बॉक्सेस का मजमूआ होता है जिसे मेमोरी बॉक्स कहते हैं या मेमोरी लोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो उस मेमोरी लोकेशन के अंदर अगर हम कोई वैल्यू डालते हैं और उसको याद रखने के लिए हम कोई एक नाम दे देते हैं इंसानी ज़ुबान के अंदर, तो उसको हम एक मुतगय्यर कहते हैं। मुतगय्यर दरअसल मेमोरी लोकेशन को दिया जाने वाला नाम है। जैसा कि डाटा को कंप्यूटर की मेमोरी में महफूज किया जाता है, मुतगय्यर की कीमत प्रोग्राम में बदली जा सकती है। इससे मुराद ये है कि अगर एक मुतगय्यर की कीमत 5 है तो हम बाद में इसकी कीमत 5 की जगह कुछ और रख सकते हैं। हर मुतगय्यर का एक मुनफरिद यानी कि अलग यूनिक नाम होता है जिसे शनाख्त कुनिंदा या आइडेंटिफायर कहते हैं, और एक डाटा टाइप होती है। डाटा टाइप ये बताती है कि मुतगय्यर में किस किस्म का डाटा महफूज किया जा सकता है। सी लैंग्वेज में मुख्तलिफ डाटा टाइप्स हैं, जैसे इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, बिल तरतीब, इंटीजर, हकीकी अदाद और कैरेक्टर डाटा को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। टेबल 1.2 में डाटा की मुख्तलिफ इकसाम के मुताबिक सी लैंग्वेज की डाटा टाइप्स बताई गई हैं। तो देखें जी, इंटीजर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंट को, INT, इंट, और इसका सैंपल वैल्यू देखें 1, 2, 3 लिखी हुई है। इसमें कोई पॉइंट वाली वैल्यू मौजूद नहीं है और ना ही इसके साथ कोई कामे वगैरह लगे हुए। इसी तरह रियल वैल्यू जो होती है, हकीकी अदाद जो होती हैं, इशारिये वाले जो होते हैं, उनको महफूज करने के लिए हम फ्लोट इस्तेमाल करते हैं, फ्लोट टाइप
इस्तेमाल करते हैं, और उसमें देखें जो वैल्यू आती है वो इशारिये वाली आती है। जैसे यहाँ पर सैंपल के तौर पर 23.5 वैल्यू दी गई है। तीसरी हमारी जो डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर एक हरफ को कहते हैं, वो ए बी सी हो या कोई भी अलामत हो तो उसको हम एक कैरेक्टर कहेंगे। तो कैरेक्टर लिखने के लिए हम क्या करते हैं जी, कैरेक्टर के लिए हम 4 डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं और उसको हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। सिंगल कोट्स के अंदर जिस भी चीज़ को हम सी लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे वो एज कैरेक्टर डील की जाएगी। अच्छा जी, अब हम मुमकिन डेटा टाइप्स और मुतगय्यरात के नामों के बारे में तफसील पढ़ते हैं। मुतगय्यर की डेटा टाइप क्या होती है जी? सी लैंग्वेज में हर मुतगय्यर की एक डेटा टाइप होती है। डेटा टाइप ना सिर्फ ये बताती है कि इस मुतगय्यर में किस किस्म का डेटा महफूज किया जा सकता है, बल्कि ये भी बताती है कि इस मुतगय्यर का डेटा महफूज करने के लिए कंपाइलर को कितनी बाइट्स रखनी चाहिए। यानी कि दो काम करती है डेटा टाइप। एक तो ये बताती है कि कितना डेटा इसके अंदर आएगा, और दूसरा ये बताती है कि किस किस्म का डाटा इसके अंदर आएगा। नीचे सी लैंग्वेज की मुख्तलिफ डेटा टाइप्स दी गई हैं, ठीक है जी, उन्होंने एक मिसालें दी हुई हैं बेटा, ये आप खुद देख सकते हैं। तो अब देखें जी, सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर जो है, इंट जो है, अनसाइंड या साइंड, ठीक है, उसमें क्या हमारे पास डाटा आ सकता है और उसको कितनी मेमोरी की ज़रूरत होती है। इंटीजर डाटा टाइप इंटीजर कांस्टेंट्स को महफूज करने के लिए होती है। इंटीजर के लिए मेमोरी की 4 बाइट्स दरकार होती है। इंटीजर टाइप का मुतगय्यर डिक्लेयर करने के लिए हम कीवर्ड इंट इस्तेमाल करते हैं। आगे आगे जी, साइंड इंट में इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक तमाम मस्बत और मनफी कीमतें महफूज की जा सकती हैं। अगर सिर्फ इंट टाइप दी जाए तो ये तयशुदा है कि इसे साइंड इंट ही समझा जाएगा। अनसाइंड इंट, अच्छा साइंड और अनसाइंड में क्या फ़र्क है? साइंड कहते हैं बेटा माइनस और प्लस दोनों वैल्यूज उसमें आ सकती हैं, उसके साथ साइन आता है, साइन लिखा जाता है। और अगर अनसाइंड हो तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज यानी कि प्लस वाली वैल्यूज आ सकती हैं, नेगेटिव वैल्यूज उसमें नहीं आती। और ये हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि कोई नेगेटिव नंबर एंटर ना किया जा सके। जैसे एक पेपर के मार्क्स हैं, तो मार्क्स आपको पता है कि कम से कम 0 हो सकते हैं, तो उससे कम नहीं हो सकते, माइनस में मार्क्स नहीं दिए जा सकते। तो वहाँ पर फिर हम अनसाइंड इंट को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कोई गलती से भी माइनस में नंबर्स को एंटर ना कर सके। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट आ गया, फ्लोट डाटा टाइप में हकीकी नंबर आते हैं जिनमें इशारिया के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 हिस्से आ सकते हैं। फ्लोट टाइप का मुतगय्यर डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड फ्लोट इस्तेमाल होता है। एक फ्लोट मेमोरी की 4 बाइट्स लेता है, लेकिन ये भी 4 बाइट्स लेता है और इंटीजर भी 4 ही बाइट्स लेता है। इसकी कीमतें 3.4 ज़रब 10 की ताकत -38 से लेकर +38 तक हो सकती है। कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप है बेटा, तीसरी और आखिरी डेटा टाइप है। सी में कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड 4 की ज़रूरत होती है। इसे महफूज करने के लिए मेमोरी की 1 बाइट दरकार होती है। 4 टाइप के एक वेरिएबल में सिर्फ एक कैरेक्टर को महफूज किया जा सकता है। आगे आगे हमारे पास वेरिएबल्स की नेमिंग कन्वेंशन क्या है, मुतगय्यरात के नाम रखने के असूल क्या है, वो देखेंगे हम। हर मुतगय्यर का एक मखसूस नाम या शनाख्त कुनिंदा या आइडेंटिफायर होता है। मुतगय्यर का नाम रखने का असूल दर्ज झैल है। मुतगय्यर के नाम में सिर्फ हरूफ, छोटे या बड़े हिंसे और अंडरस्कोर की अलामत आ सकती है। मुतगय्यर का नाम किसी हरफ या अंडरस्कोर अलामत से शुरू हो सकता है, हिंसे से नहीं, यानी कि 1 2 3 से शुरू नहीं हो सकता। एक कीवर्ड मुतगय्यर का नाम नहीं हो सकता।
उसके बाद मुतगैर के नाम की लंबाई का कोई असूल नहीं है, यानी कि जितना मर्जी लंबा आप रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि नाम मुख्तसर हो, यानी कि छोटा हो, जिसको याद करना आसान हो। आप अहम नोट देख सकते हैं। प्रोग्रामिंग का उम्दा तरीका ये है कि मुतगैरात के नाम ऐसे होने चाहिए जैसा डेटा उनमें रखना हो। जैसा कि अगर किसी मुतगैर में तनख्वाह महफूज करनी हो तो उसका नाम सैलरी या वेजेस होना चाहिए। तो आज का लेक्चर जो था वो यहाँ तक था। इसके बाद आज जो हमने पढ़ा है उसके मुतल्लिक हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो अभी हम इसको क्लोज करते हैं और प्रैक्टिकल की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे डेव सी प्लस प्लस। उसके बाद न्यू फाइल पे जाके एक नई सोर्स फाइल लेंगे और यहाँ पर हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे। अब तक मेरा ख्याल है आपको कोड याद हो चुका होगा, हैश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद नीचे आके हम लिखेंगे मेन, गोल ब्रैकेट्स डालेंगे और उसके नीचे आके करली ब्रेसेस यानी कि मेन की बॉडी लिख देंगे। तो आज हमने चेक करना है कि हम कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और क्या उनकी डेटा टाइप्स होती हैं। तो देखिए जी, सबसे पहले हम लिखते हैं इंट एज, एज लिखते हैं। दूसरा हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं फ्लोट एफ एज, ठीक है जी। और तीसरा हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, सॉरी इसको हमने गलत कर दिया, तीसरा हम डिक्लेयर करवाते हैं चार सी एच, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो इंटीजर है, उसके बाद फ्लोट है और उसके बाद कैरेक्टर है, ठीक है। तो तीन किस्म के वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो इन वेरिएबल्स की मुख्तलिफ किस्म की आउटपुट्स लेके हम देखेंगे। तो सबसे पहले एज में हम देते हैं वैल्यू 10.5 और एफ एज में भी सेम वैल्यू देते हैं 10.5। इसी तरह सी एज में भी हम सेम वैल्यू देते हैं 10.5, ठीक है। अभी आपको जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एरर शो करेगा, क्योंकि सी एज जो है ये एक कैरेक्टर टाइप का इंटीजर, सॉरी कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक कैरेक्टर वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि सिंगल कोट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये हमने ऐसे लिखा है जैसे ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो यहाँ पर ये हमें एरर देगा, ठीक है। हमें पहले से पता है लेकिन हम जस्ट चेकिंग के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट एफ द इंटीजर वैल्यू ऑफ एज। और आपको पता है कि प्रिंट एफ में हम क्या करते हैं, कॉमा लगा के उसके बाद वेरिएबल का नाम देते हैं, तो वो वेरिएबल यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे वाली दो लाइनों पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम फ्लोट कर देते हैं और यहाँ पर हम कैरेक्टर कर देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर एफ एज कर देंगे और यहाँ पर सी एज कर देंगे। इनके स्टार्ट पे हम बैक स्लैश एन लगा देते हैं ताकि सारे अलग अलग लाइंस के ऊपर शो हो। बैक स्लैश एन फॉर न्यू लाइन। अब हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करते हुए हम इसको सबसे पहले नाम देंगे, तो आज हम इसको नाम देंगे कॉन्स्टेंट्स या फिर इसको वेरिएबल्स का नाम दे देते हैं। इसको नाम दिया हमने और इसको अब हम रन करते हैं। तो देखें यहाँ पर उसने किसी किस्म की कोई वैल्यू शो नहीं की क्योंकि हमने वहाँ पर गलती की थी। तो अभी हम इसको ठीक करेंगे, %d %d और %d।
ताकि ये वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्लेस हो सके। इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इसको रन कर देंगे। तो देखें जी, सबसे पहले जो हमारे पास एज आ रही है वो 10 आ रही है, ठीक है। उसके बाद 0 आ रहा है क्योंकि हमने फ्लोट में सही वैल्यू नहीं लिखी, ठीक है जी। और उसके बाद कैरेक्टर वैल्यू जो है वो 10 आ रही है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये गलत आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको सिंगल कोट्स लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज डी की जगह पे एफ करेंगे क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट है, और यहाँ पर सी कर देंगे। तो अब देखें, अब हमारी जो आउटपुट आएगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी जी। तो यहाँ पर हमें वो कह रहा है जी कि यहाँ पर आपने गलत लिख दिया है जी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर लिखना था जबकि हमने यहाँ पे 3 लिख दी। तो इसलिए ये देखा आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें गलती देगा, ठीक है। तो कैरेक्टर में अगर हम ए लिख देते हैं तो अब देखें, अब ये किसी किस्म का कोई एरर हमें नहीं देगा, ज़ीरो एरर आ गया हमारा, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं तो देखें हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ रही हैं। अब देखें यहाँ पे 10 आ रही है जबकि यहाँ पे हमने उसकी जो एज दी थी वो 10.5 दी थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंटीजर होता है उसमें पूरा नंबर आता है, उसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती। तो पॉइंट वाली वैल्यू ज़ाया हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है जी। तो इसलिए क्योंकि ये इंटीजर टाइप डाटा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा। अब पॉइंट उतार दें आप, ठीक है जी। इस पॉइंट को उतारने के बाद आप इसमें बेशक 100 लिख दें तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसको शो करेगा। अब हमने इसको 100 किया, इसलिए हम इसको दोबारा कंपाइल करेंगे, इसको रन करेंगे। तो अब देखें 100 उसने पूरा लिख दिया। यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास इशारे के बाद 6 आदाद तक एग्जैक्ट नंबर आता है। तो क्योंकि हमने 5 के आगे कुछ नहीं था लिखा तो उसने खुद ही उसको 0 0 0 0 0 लगा दिया। इसी तरह कैरेक्टर टाइप वैल्यू देखें, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है हमारा इंटीजर में, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में और कैरेक्टर टाइप डाटा के अंदर। अच्छा, तो यहाँ तक आज का जो सबक था वो हो गया। अभी हम देखते हैं जो हमने नेमिंग कन्वेंशन पढ़ी थी उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा था जी कि हम उसको हिस्सों में नहीं लिख सकते, नाम जो है वेरिएबल का। अगर हम यहाँ पे 1 एज लिखते हैं और उसको कंपाइल करते हैं तो ये हमें एरर देगा जी कि आप 1 नहीं लिख सकते, यहाँ पे इसको 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते। जबकि अगर हम इसके आखिर पर 1 लगाते हैं, ठीक है, तो अब हम इसको अगर कंपाइल करते हैं तो ये किसी किस्म का एरर नहीं दे रहा। यहाँ पे इसलिए एरर दे रहा है कि अब इसका नाम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ एज 1 और एज एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर हम इधर एज 1 कर देते हैं तो यहाँ से ये एरर ख़त्म हो जाएगा, और अब नीचे देगा कि यहाँ पर ये जो एज भाई साहब आपने लिखी हुई है ये तो यहाँ पे कहीं पे मौजूद ही नहीं, ठीक है। तो ये नीचे एरर पड़े, इसको कह रहा है एज वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, यानी कि यहाँ कहीं पे भी एज मौजूद नहीं है। अगर हम यहाँ पे एज 1 कर देते हैं तो अब इसका एरर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखें 0 एरर दे रहा, ठीक है जी। तो इस तरह हम नेमिंग कन्वेंशन को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा कि हम इससे पहले अंडरस्कोर लगा सकते हैं। देखिए अंडरस्कोर हमने लगाई, इसको अब चेक करेंगे, कंपाइल करेंगे तो ये कहेगा कि बाकियों में आपने अंडरस्कोर नहीं लगाया, तो यहाँ पे भी अंडरस्कोर हम लगा देते हैं। अंडरस्कोर लगाने के बाद जब अब हम इसको कंपाइल करेंगे तो किसी किस्म का एरर नहीं आएगा और ना ही इसकी एग्जीक्यूशन पर कोई फ़र्क पड़ेगा। देखिए वैसे ही हमारा 100 भी आ रहा है, 10.5 भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिकल था, इसको आप खुद घर में करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।